हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.3 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 में हमने 8 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशरफ took a wire of length 44 सेंटीमीटर। अशरफ एक लड़का है, उसने एक वायर ली। मान लेंगे ये है वायर उसके पास और इस वायर की लेंथ है 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ सर्कल। अशरफ ने इस वायर को बेंड किया और एक सर्कल की शेप दी। अब हम इसको बेंड करेंगे ऐसे और एक सर्कल बनाएंगे। दोस्तों, इस तरह अशरफ ने इस वायर को सर्कल बना दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। फिर हमें इस सर्कल का रेडियस देखना है। अशरफ के पास एक वायर थी, उस वायर को उसने बेंड किया और यह एक सर्कल बना दिया। अब हमें इस सर्कल का रेडियस देखना है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। और फिर हमें इस सर्कल का एरिया देखना है। एक चीज, इफ द सेम वायर इज bent into the shape of a square, what will be the length of each of its sides? पहले ये जो अशरफ था उसने वायर को सर्कल बना दिया। अब उसको क्या करना है, इस सर्कल को खोलना है और एक अलग तरीके से बेंड करना है और इसको स्क्वायर शेप देना है। पहले तो उसने सर्कल बना दिया, अब उसको ये खोलना है ऐसे। इस वायर को हमने पहले सर्कल बना दिया। अगर हम बोर्ड पे देखेंगे, ये जो अशरफ है इसके पास ये वायर है, इसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर। इस वायर को उसने बेंड किया और सर्कल बना दिया ऐसे। अब इस वायर को वो दोबारा खोलेगा और एक स्क्वायर बनाएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो अशरफ था पहले उसने इस वायर को सर्कल बनाया, अब उसने दोबारा ये वायर खोल दी। अब इसको वो स्क्वायर बनाएगा ऐसे ऐसे। ऐसे दोस्तों, इस तरह अशरफ ने इस वायर को स्क्वायर बना दिया। अब हमें देखना है कि इस साइड की लेंथ क्या होगी या इस साइड की लेंथ क्या होगी या इस साइड की लेंथ क्या होगी। अगर हमें एक साइड की लेंथ निकलेगी तो वो इस साइड की लेंथ भी वही होगी और इस साइड की लेंथ भी वही होगी, क्योंकि आपको पता है ये जो स्क्वायर होता है उसका हर एक साइड बराबर होता है। अब आप देखिए, What will be the length of each side? ये तो हमने सीखा। Which figure encloses more area, the circle or the square? दोस्तों, फिर हमें देखना है कि किस फिगर का ज़्यादा एरिया होगा, सर्कल का या इस स्क्वायर का। इसका मतलब है
पहले हमें सर्कल का रेडियस देखना है, फिर हमें सर्कल का एरिया देखना है, फिर हमें इस स्क्वायर के साइड्स देखने हैं, फिर हमें इस स्क्वायर का एरिया देखना है। तब हमें पता चलेगा क्या सर्कल का एरिया ज़्यादा है या इस स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होगा। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब आप यहाँ पे देखिए, हमें दिया गया है लेंथ ऑफ वायर। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर, वो हमें दिया गया है 44 सेंटीमीटर। हमें रेडियस निकालना है इस सर्कल का। इस वायर को हमने यह सर्कल बनाया तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। तो यहां पे हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। क्योंकि हमने इसी वायर को सर्कल बना दिया, इसका मतलब है ये सर्कल जो है इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, वो इस वायर के बराबर होगा। आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। और हमें निकालना है लेंथ ऑफ वायर क्या है 44 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे 44 सेंटीमीटर। इस 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे और पाई का वैल्यू हमें लेना है 22/7। तो यहां पे लिखेंगे 22/7। ये जो पाई है ना, पाई का वैल्यू हमें लेना है 22/7 और ये जो आर है ये हमें निकालना है इज इक्वल 44। अब आप यहां पे देखिए, इस 2 से हमें इस 22 को मल्टीपल करना है, वो होगा 44 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर इज इक्वल 44। हमें आर निकालना है तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल 44। आर इज इक्वल टू 44। इस 44/7 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 आएगा ऊपर और ये जो 44 है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे। दोस्तों हमें रेडियस निकालना है आर। ये 44 और ये 44 कैंसल हो जाएगा तो हमें रेडियस मिलेगा 7 सेंटीमीटर। दोस्तों इस सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। दोस्तों इस सर्कल का रेडियस हमें मिला है 7 सेंटीमीटर। अब हम इस सर्कल का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस हमें मिला है 7 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। आपको पता है कि ये जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आपको पता है वो है 22/7 इंटू रेडियस हमने निकाला यहाँ पे 7, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ 7 और ऊपर है स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए 22/7 को हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे नहीं करना 7 2 14, यहाँ पे 7 हमें 2 बार मल्टीपल करना है, तो हम लिखेंगे 7 इंटू 7।
ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो हमें एरिया मिलेगा। इसका मतलब है इस सर्कल का एरिया हमें मिला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस स्क्वायर के साइड्स निकालने हैं। दोस्तों, हमने इसी वायर को स्क्वायर भी बना दिया, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे हम 4 इंटू साइड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। इस वायर की लेंथ है 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 44 सेंटीमीटर। दोस्तों, हमें साइड निकालना है, तो हम लिखेंगे साइड इज इक्वल टू 44 और डिवाइड बाय करेंगे 4, तो साइड हमें मिलेगा स्क्वायर का 4 1 4, 4 11 44, 11 सेंटीमीटर। दोस्तों, इस स्क्वायर का साइड हमें मिला है 11 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है ये साइड भी 11 सेंटीमीटर होगा, ये साइड भी 11 सेंटीमीटर होगा और ये साइड भी 11 सेंटीमीटर होगा। अब हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। अब हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। दोस्तों, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का साइड हमें मिला है 11, तो इस साइड की जगह लिखेंगे 11 और ऊपर है स्क्वायर। इसका मतलब है 11 हमें 2 बार करना है, 11 इंटू 11 वो होगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस स्क्वायर का हमें एरिया मिला है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस सर्कल का एरिया हमें मिला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बताइए, क्या सर्कल का एरिया ज़्यादा है या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है? आपने बिल्कुल सही सोचा, सर्कल का एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं सर्कल इनक्लोजेस मोर एरिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आखिर में सर्कल encloses more area। दोस्तों, अब आप एक चीज याद रखिए, अगर स्क्वायर और सर्कल का सेम पेरीमीटर होगा तो सर्कल का एरिया ज्यादा होगा। या आप ये मान लीजिए, अगर 2 या 2 से ज़्यादा फिगर्स का पेरीमीटर सेम होगा तो ये जो सर्कल की फिगर है उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। दोस्तों, इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सीखा है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, फैक्ट्स में आज हम 19, 29, 39, 49, 59, 69 और 99 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम लिखेंगे 29 तो हम लिखेंगे 2 इंटू 9
प्लस 2 प्लस 9। दोस्तों ये जो 29 है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 9 प्लस 2 प्लस 9। इसी तरह अगर 39 होगा तो इसको आप लिखिए 3 × 9 प्लस 3 प्लस 9। इस तरह अगर 49 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 9 प्लस 4 प्लस 9। इसी तरह अगर हम 59 लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5 × 9 प्लस 5 प्लस 9। इसी तरह अगर हम 69 लिखेंगे हम लिखेंगे 6 × 9 प्लस 6 प्लस 9। इसी तरह अगर हमें लिखना होगा 79 हम लिखेंगे 7 × 9 प्लस 7 प्लस 9। इसी तरह अगर हमें लिखना होगा 89 तो हम लिखेंगे 8 × 9 प्लस 8 प्लस 9। इसी तरह अगर हम 99 लिखेंगे तो हम लिखेंगे 9 × 9 प्लस 9 प्लस 9। दोस्तों है ना अमेजिंग, यह पैटर्न बन गया यहाँ तक। अब हम और एक फैक्ट की बात करेंगे। अगर आप किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 8 तो हमें हमेशा मिलेगा रिमाइंडर 0, 1 और 4। यानी अगर हम कोई नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे फिर करेंगे डिवाइड 8 तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0, 1 या 4। अगर हम ट्राई करेंगे, मान लेंगे हम 8 लेंगे एक नंबर, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 64। अगर हम 64 को डिवाइड करेंगे 8 से वो होगा 8 8 = 64। तो यहाँ हमें रिमाइंडर मिलेगा 0, आ गया 0। इस तरह अगर आप कोई भी नंबर लीजिए, हम लेंगे 7, इसका स्क्वायर करेंगे वो होगा 7 स्क्वायर, वो होगा 49। इस 49 को आप डिवाइड कीजिए 8 से, वो होगा 8 6 = 48। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर आएगा 1, ये है 1। इसी तरह अगर आप कोई भी नंबर लेंगे, मान लेंगे हम लेंगे 6, इसका स्क्वायर कीजिए वो होगा 36। 36 को आप डिवाइड कीजिए 8 से, वो होगा 8 4 = 32। तो वहाँ हमें रिमाइंडर मिलेगा 4, ये 4 है ना अमेजिंग। अगर आप कोई भी नंबर लेंगे उसका स्क्वायर कीजिए, उसको फिर डिवाइड कीजिए 8 से, तो या तो आपको मिलेगा 0 या 1 या 4 एज रिमाइंडर। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।